एज एक्सपेक्टेड हर बार एनटीए कुछ नए चमत्कार दिखाता है, तो इस बार के जून 2026 एग्जाम में भी हमें ये देखने के लिए मिला। आखिर जो 25 ऑफ जून इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम था, तो मुझे जिस तरीके से रिव्यूज़ मिले हैं स्टूडेंट से कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस देखने के लिए मिले, एग्ज़ाम लेवल क्या था, कौन से यूनिट से, कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से राइटर्स से, लाइक किस अप्रोच से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ओवरऑल आज की इस छोटी सी वीडियो में बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस को लेकर। जून 2026 में जितने भी एग्ज़ाम हमारे अभी जा रहे हैं, तो पेपर 1 या पेपर 2 की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि पेपर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रिपीट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर 1 में नॉट ओनली दिस टाइम, बल्कि आप हर बार का पैटर्न आपको ये देखने के लिए मिलता है कि जो हमेशा से ही जो टॉपिक्स बताए गए हैं, एनटीए ने जो टॉपिक्स मेंशन किए ना, वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल्दो पेपर 2 में ऐसा नहीं होता, पेपर 2 में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार के जून एग्जाम में हमें कुछ अलग ही देखने के लिए मिला है। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल अरेंज करके रखी है। एग्जाम का लेवल कैसे था ये जरा हम बात करें तो देखो, अगर बिल्कुल भी यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि एग्जाम का लेवल टफ था, टफ हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते एग्जाम का लेवल था, बिकॉज जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो बिल्कुल भी टफ नहीं थे। अगर आपको बेसिक भी आता होगा ना, इंग्लिश लिटरेचर में बेसिक भी आपने पढ़ा होगा ना, मास्टर्स ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होगी, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप वहीं से ही सॉल्व कर पाओगे। इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है या फिर इन डेप्थ में पढ़ा है, तब तो आपके लिए ये जो एग्जाम था वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही आराम से हो गया। सो आपने बहुत अच्छी तैयारी जिन स्टूडेंट्स ने की है उनसे ये पता चलने में आ रहा है कि उनके लिए तो एग्जाम का लेवल जो था वो इजी था, लेकिन मॉडरेट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए था बिकॉज जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, और जब भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हम टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ख़ास तौर पर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम तुक्का मार के आए हैं पूरे एग्जाम में। तो यानी अगर मैं ओवरऑल एग्जाम की बात करूँ क्या लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था, तो वो इजी टू मॉडरेट हमें देखने के लिए मिला था। ना ज्यादा बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, ना ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो हम मॉडरेट मान सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी तो आपके लिए ये एग्जाम बिल्कुल ही इजी होगा। इसके अलावा कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ज्यादा क्वेश्चंस अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करोगे तो आपने, जैसे अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2025 वाला जो एग्जाम गया था, इस वाले एग्जाम में आपके लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे प्रीवियसली हमें एक पैटर्न नजर आ रहा था कि एनटीए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अभी ब्रिटिश लिटरेचर से ना लेकर बल्कि अदर यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन इस बार दोबारा से एनटीए ने ट्विस्ट ले लिया। दोबारा से आपके जो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो आपके ब्रिटिश लिटरेचर से पूछे गए थे, इंडियन लिटरेचर से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसके अलावा अदर्स टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन बहुत ऐसा नहीं देखने के लिए मिला कि बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे गए। बाकी अदर यूनिट से क्वेश्चन थे, बल्कि एक मॉडरेट लेवल के, ठीक है आया है, इतना क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा हमें ये देखने के लिए मिला कि जो पूरा आपका ओवरऑल एग्जाम था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर पूरा वही डिट्टो उठाकर दे दिया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हमने जो दिसंबर 2024 या उससे प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हमने किए थे, तो यानी 2025 वाले पैटर्न से नहीं, 2025 जनवरी और दिसंबर में जो पेपर आया था उससे नहीं, बल्कि उससे पहले जो क्वेश्चंस हो चुके हैं, उससे पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा उनको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिले होंगे जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट कॉपी पेस्ट किए गए हैं। तो ये ओवरऑल हमें यूनिट्स देखने के लिए मिली, ब्रिटिश, इंडियन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात मान के चल लो, एक बात ठान लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और एक चीज ये आ जाती है कि अभी हम जब भी शुरुआत कर रहे होते हैं ना, या फिर ब्रिटिश लिटरेचर जब हम पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में क्या होता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन अब वो पुराना पैटर्न नहीं रहा है।
ब्रिटिश लिटरेचर में भी आपके क्वेश्चंस बने थे, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बने थे, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर डायरेक्टली आपसे वर्क से, राइटर से क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये किसका वर्क आ जाता है ना, ये किसका वर्क है, जैसे जॉन ड्राइडन हो गए, जैसे इनसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन वन लाइनर पूछे गए हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है वो किसने लिखा है। इस तरीके के वन लाइनर डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछे गए थे मेजर राइटर्स से, एंड कुछ वर्क्स ऐसे भी थे जो कि माइनर कैरेक्टर से, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि माइनर कैरेक्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेजर राइटर से क्वेश्चन पूछे गए थे, माइनर कैरेक्टर्स भी थे और मेजर वर्क्स भी मौजूद थे। यानी कि इनके अलावा हम क्या देख पा रहे हैं, जो वर्क्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, अभी उनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस कोटेशन बेस भी हमें देखने के लिए मिले हैं, जो कि हमेशा हर बार पूछता है एनटीए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कोट बेस होते ही होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन, तो यानी क्वेश्चन के पैटर्न आप देखोगे कि आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन, जैसे स्टूडेंट्स ने बताया, असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिले। क्रोनोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया था, क्रोनोलॉजी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। जब भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तब तो हम बहुत ही आसानी से अपने आंसर तक, राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एलिमिनेशन के अलावा भी आपको बहुत ही टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है क्रोनोलॉजी। सो दैट्स वाई कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्रोनोलॉजी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो कि डिफिकल्ट थे। एक सिंगल क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो कि पाब्लो नेरुदा का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछा गया था वही सेम क्वेश्चन उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो अभी हमें जो एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली अप्रोच हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि जिस पैटर्न में आपके एग्जाम पूछे गए हैं। अब बात ये आती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब आएगा, कट ऑफ कितनी आने वाली है इस बार की, जरा इसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल एग्जाम में हमने ये देखा, अच्छा कुछ राइटर्स में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जैसे मैचिंग की अगर हम बात करें या क्रोनोलॉजी की बात करें या इंडियन राइटर की अगर हम बात करें, तो याद रखो मैंने आपको पहले जब हमने वन शॉट किए थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था ट्रिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। या फिर इंडियन लिटरेचर की जब भी बात करते हैं तो इंडियन लिटरेचर से दो तरीके के क्वेश्चंस हमेशा से बन रहे हैं, या तो क्रोनोलॉजी या तो फिर वन लाइनर के क्वेश्चन बनते हैं। तो सेम वही पूछा गया था। आर के नारायण की क्रोनोलॉजी पूछी, लाइक एक स्टूडेंट ने बताया कि आर के नारायण के वर्क्स पूछे गए थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंट कौन से वर्क्स आर के नारायण के पब्लिश हुए थे। इसके अलावा मुल्कराज आनंद के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, तो ये ट्रिनिटी इंपॉर्टेंट है। श्री अरबिंदो घोष, ठीक है, यानी कि आपको क्या याद रखना है, मुल्कराज आनंद हो गए, आर के नारायण हो गए, श्री अरबिंदो घोष हो गए, उनके वर्क से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। ब्रिटिश लिटरेचर में भी आपके क्वेश्चंस पूछे थे, नोवेल से डायरेक्टली टीएस एलियट, मैथ्यू आर्नॉल्ड से क्वेश्चन पूछे थे। तो यानी कि जो मेजर राइटर्स हैं जो कि कंपल्सरी है कि हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एज सच कोई माइनर या फिर ऐसा राइटर एज सच नहीं पूछा गया था जो कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है या फिर इनके बारे में हमने सुना ही नहीं है। तो ये आपको ओवरऑल देखने के लिए मिला कि ये पैटर्न में इस तरीके के क्वेश्चन में आपके पूछे गए थे। अब बात ये आती है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दिसंबर 2025 और जून 2025 की अगर हम बात करें तो आपकी कट ऑफ गई थी लास्टली 50 से 55% तक कट ऑफ गई थी लास्ट, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल था ना वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा अबव गया हुआ था एग्जाम का लेवल। इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो जेआरएफ जिन स्टूडेंट्स को मिल रहा था वो 60% में उनको जेआरएफ मिल रहा था। लेकिन क्योंकि जहाँ तक अभी क्या हो रहा है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ईजी टू मॉडरेट रहा है, तो अगर हम ईजी भी मान रहे हैं या फिर मॉडरेट भी अगर हम मान के चल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। कट ऑफ आपकी हाई जा सकती है, तो यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार 60% से अबव आपकी कट ऑफ 60% से अप्रॉक्स में हमें देखने के लिए मिलेगी जिनका नेट क्वालिफाई के लिए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकती हूँ नेट क्वालिफाई आपका होने वाला है 60%। इतनी तक हमें कट ऑफ हमें देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा जेआरएफ की बात करें तो वो और ज़्यादा अबव जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पेपर 1 जो है स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो पेपर 2 तो चलो एक बार को ठीक आया था, लेकिन पेपर 2 के अलावा पेपर 2 तो एक बार को स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ठीक आया था, पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा डी
DI काफ़ी ज़्यादा लेंदी आया था, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे तो आधे आधे घंटे हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिए DI को सॉल्व करने में। DI बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आया था, फ्रैक्शन, रेशियो, थोड़ा मिक्स DI। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मिक्स DI इस बार पूछा गया था, तो जिसकी वजह से DI में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा था। ऑल्दो पेपर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी रिपीटेड क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर थे वहीं से ही क्वेश्चन पूछे थे, कुछ नया टॉपिक पेपर 1 में नहीं देखने के लिए मिला था। सो ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर अगर हम देखें तो हमें मॉडरेट लेवल का ये देखने के लिए मिल रहा है, एग्जामिनेशन मॉडरेट लेवल का हमें देखने के लिए मिला। तो यानी कट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट कि 60 अबव आपकी कट ऑफ यहां पर जा सकती है। अब ये तो रहा हमारा जून एनालिसिस। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं अपने एग्जामिनेशन में। वन मोर थिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक सीख ले लेनी चाहिए। अगर आपका जून जो है वो ट्रायल था, आपने दिसंबर को बिल्कुल फिक्स माना है कि नहीं हमें तो दिसंबर से अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये सीख लेना है कि हमें क्या करना है। हमें हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए सबसे पहले कि आपका दिसंबर वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, दिसंबर 2026 की जो तैयारी करने वाले हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस कई सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं और उनको हम बार बार रिपीटेड करके हम पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, बट वो क्वेश्चन ही नहीं बनते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो गया या फिर नॉर्मन एज हो गया, इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन स्टिल हम उनको इन डेप्थ में पढ़ते रहते हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो यानी आप टू द पॉइंट पढ़ना, टू द पॉइंट अप्रोच बनाकर चलो कि हमें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा है, ज़्यादा लेंदी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी हमें अपनानी होती है, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ों की, लेकिन सारी चीज़ें इन डेप्थ में, इन डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं होती है। सो दिसंबर 2026 के लिए आपको ये अप्रोच करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दें, जो अनवांटेड या ऐसे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हो, बेसिक नॉलेज वहाँ से ले लो। एंड इसके अलावा जो आपने अभी नोट्स तैयार किए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये नोट्स, तो फिर आप उन्हीं को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप नए नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो बिगिनर्स हैं जो कि जून उन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की थी और वो अभी जस्ट उन्होंने तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमारे जो दिसंबर वाले जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। एंड मैंने अभी जो अपना एप्लीकेशन है, वेबसाइट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। वेबसाइट एंड एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री के मटेरियल की कि आपको क्या क्या हमारी एप्लीकेशन पे फ्री में मिलने वाला है। सबसे पहले तो ब्रिटिश लिटरेचर के सारी की सारी एजेस के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फ्री में। आपको क्या करना है, वेबसाइट डाउनलोड करनी है, फ्री में मॉक टेस्ट, उनको मॉक टेस्ट लगाओ और देखो कि एक्चुअल में आपका लेवल क्या है। अगर आप तैयारी कर रहे हो दिसंबर की तो देखो कि लेवल क्या है, किस अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल के हैं, ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है, कितना एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट अभी मैंने डाल दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए अवेलेबल हैं। कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में मैं प्रोवाइड करूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाली हूँ, पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के। तो यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो तो भी आपको हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आपके लिए बेनिफिट रहेगी। एंड अगर आप बैचेस में इनरोल करना चाहते हो तो इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है पूरा। अगर आप बैच में इनरोल करोगे तो हमारी जो क्लासेस हैं वो 10th ऑफ जुलाई से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एंड बैचेस में आपको क्या करना होगा, आपको एक क्लास अटेंड करनी है, टू द पॉइंट क्लास होगी। क्लास अटेंड करने के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट, सॉर्टेड है। अभी से तैयारी करोगे तो दिसंबर की आराम से हमारा नवंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत ही आसानी से आपका दिसंबर 2026 में अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं।
ठीक है, तो ये था। और बाकी आपको जो बैचेस के प्राइजेस हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल आपको मिल रहे हैं, अफोर्डेबल से भी ज़्यादा अफोर्डेबल अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आप यूज़ कर लेते हो कोड नेट 300। तो जितना अभी हमारे पास अवेलेबल बैचेस के प्राइजेस हैं उनसे भी कम में आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे नेट 300, जो कि डायरेक्ट आपको 300 का और ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। हमारे पास अभी जो बैचेस हैं मैं आपको बताती हूँ, मल्टीपल वैलिडिटी के साथ बैचेस मौजूद है। तो जैसे कि अगर आपको हमारे कॉम्बो बैच में एनरोल करना है, जहां पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस में पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर आपको यहां पर मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, दोनों की ही क्लासेस आपको मिलेगी, और इसमें आपको 3 मंथ की आप चाहो तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरा प्रॉपर आप बैच में एनरोल कर सकते हो। लाइक इट्स ऑल अप टू यू, आपके पास वैलिडिटी जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उस अकॉर्डिंग आप अपने बैचेस में यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड लगा लोगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही और फ्री मटेरियल्स के लिए ये आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल यूनिट वाइज आपको मिलने वाली है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करूंगी, ना सिर्फ आपको क्लासेस यूनिट वाइज मिलेगी बल्कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको मॉक टेस्ट तो फ्री में मिल रहे हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको इसके अलावा आपको पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। एंड प्लस में वन मोर थिंग कि यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, एंड जो लाइव रहेगी नहीं अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, 7011320891 यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी जो वन शॉट मैंने मैराथन्स वगैरह जो भी वन शॉट लिए थे उनके फ्री PDFs यहाँ पर मौजूद हैं, पेपर 1 के फ्री PDFs यहाँ पर मौजूद है। तो दिसंबर की तैयारी करो, फ्री में यहाँ से सारा मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, मुलाकात होगी। हमारी जो क्लासेस हैं दिसंबर की वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। नीचे अपना स्कोर, आपको क्या लगता है ओवरऑल क्या स्कोर बन रहा है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।